x square equal to 2y. A point on the curve. Find a point on the curve x square equal to 2y which is nearest to 0, 5. Let the point be x1, y1. ठीक बोल रहे ना? ऐसा गाना कब गाए थे हम? टैंजेंट नॉर्मल में बोलते थे ना, फाइंड अ पॉइंट, तो लेट द पॉइंट बी x1, y1 बोलते थे ना. ओके, आगे सुनिए. फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू 0, 5. मोदी क्या सुनाई दिया? एक बिंदु पता करो जो नियरेस्ट है. एक बिंदु पता करो जो नियरेस्ट है 2, 5 से 2, 5 0, 5 सॉरी. एक बिंदु पता करो. लेट द पॉइंट बी x1, y1. एक ऐसा बिंदु पता करो जो इस कर्व पे है. हालांकि बिंदु तो भैया यहां भी हो सकता है, 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 पर हम हमेशा पूंछी पे लेते हैं. ये चीज तो पता है ना, हम हमेशा पूंछी पे लेते हैं. फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू 0, 5. काम की बात बोलो मोदी, क्या सुनाई दिया? ये वाली दूरी को मिनिमा प्रूव करनी है सर, यही काम का बात सुनाई दिया. हम बार बार बोल रहे हैं, पिछला 3 दिन से बोल रहे हैं, आज चौथा दिन हो गया. इंग्लिश को मारो करो गोली. तुम क्वेश्चन पढ़ो, काम का चीज. गिवन है गिवन, हाँ सर 1 नंबर. गिवन वॉल्यूम V, गिवन सरफेस एरिया A, गिवन वॉल्यूम 100. इस बार ये गिवन है, ये नंबर, एक बिंदु ही गिवन है. विच इज नियरेस्ट टू इट. नियरेस्ट मिनिमम. नियरेस्ट मतलब सबसे पास, सबसे पास मतलब सबसे छोटा दूरी, सबसे छोटा दूरी मतलब मिनिमा. तो तुम इंग्लिश को मारो गोली, ये दूरी को मिनिमा प्रूव करना है. वॉल्यूम को मिनिमा प्रूव करना रहता था तो वॉल्यूम लिखो, चालू हो जाओ. एरिया को मिनिमा प्रूव करना रहता था तो एरिया लिखो, चालू हो जाओ. वॉल्यूम लिखो, चालू हो जाओ. इस बार ये दूरी, डिस्टेंस लिखो, चालू हो जाओ. तो ये डिस्टेंस कैसे लिखोगे? कोई फॉर्मूला होता है? हाँ सर, डिस्टेंस फॉर्मूला. जैसे वॉल्यूम का रेडीमेड फॉर्मूला है ना, वॉल्यूम लिखो, चालू हो जाओ. एरिया लिखो, चालू हो जाओ. सरफेस एरिया लिखो, चालू हो जाओ. तो ऐसे डिस्टेंस लिखो, चालू हो जाओ. क्योंकि बोला ना विच इज नियरेस्ट टू इट, उसके सबसे करीब है, वो सबसे पास है, तो ये दूरी मिनिमम है. चलो, x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 5 का होल स्क्वायर. ठीक है. p क्यों नहीं लिखते हैं जी? अच्छा नहीं लगता है, p लिखते हैं. ठीक है, p लिखते हैं. ठीक है. चलो जी रांचो, चालू हो जाओ. चालू हो जाओ. सर नहीं हो सकते चालू. क्या है जी, क्या नहीं हो सकते हो? नहीं सर, एक वेरिएबल में नहीं है पूरा पूरी. ओ अच्छा, एक वेरिएबल में नहीं है. अच्छा अच्छा, क्यों नहीं है जी? ये तो सर 2 वेरिएबल है. क्या करोगे जी? बुद्धि लगाएंगे. कौन कौन सा बुद्धि? गिबन का बुद्धि, हाँ, और बोलो. पाइथागोरस का बुद्धि, हाँ, और बोलो. सिमिलर ट्रायंगल का बुद्धि, हाँ, और बोलो. अरे एक ठो पीला लाइट बुद्धि सिखाए थे, वो h को तोड़ो, AO प्लस OP नहीं, क्या था? AP प्लस PO. अरे पगला लोग, ये था ना पीला लाइट. H को तोड़ो, दिस वॉज AO प्लस OP. और फिर OP को क्या लिखे थे? OP को लिखे थे √OC स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर. याद आ रहा है ना? पक्का? यस और नो? ओके. एनीवेज, यहां आ जाओ. कौन सा बुद्धि लगाए बोलो? सोचो, हम भी सोच रहे हैं. कुछ ऐसा बुद्धि लगाओ कि पूरा पूरी एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए. कुछ ऐसा बुद्धि लगाओ कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए. क्लियरली x1 y1 is lying on the curve. x1 y1 is lying on the curve. So x1 y1 will satisfy the curve. Yes or no? x1 y1 will satisfy the curve. x1 y1 will satisfy the curve. x1 y1 will satisfy the curve. चलो x1 यहाँ और y1 यहाँ डालो. will satisfy the curve. तो x1 यहाँ और y1 यहाँ डालो. x1 y1 will satisfy the curve. चलो, x1 y1 will satisfy the curve डालो. क्या चीज में डालो मतलब? अरे x1 स्क्वायर 2y1 है, यहाँ सीधे 2y1 लिख दो.
तो पूरा पूरी तुम कौन से वेरिएबल में कन्वर्ट करने में सफल हो गए? y नामक वेरिएबल में कन्वर्ट करने में सफल हो गए। अब उधर से रांचो आगे लड़ने, भाई सर आप खुद बोलते थे कि y में कन्वर्ट नहीं कर रहा, y में कन्वर्ट नहीं कर रहा, खुद y में कन्वर्ट करके बैठ गए हैं। हाँ, आप तो खुद बोलते थे कि y में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, x में कन्वर्ट करेंगे, x में कन्वर्ट करेंगे, तो फिर y में क्या कन्वर्ट किए? हम बोलते हैं हमको पता है, हम खुद ही बोलते थे। लेकिन जब यहाँ सीधा सीधी दिख रहा है कि x1 y1 is lying on the curve, so x1 y1 will satisfy the curve, so x1 square equal to 2y1, x1 square equal to 2y1, तो सीधे तो x1 square है ही जी 2y1, तो x1 square सीधे 2y1 है। फर्स्ट टाइम ऐसा किया, कुछ तो रेयर क्वेश्चन हो ही सकता है। बोलोगे तो हम पूरा पूरी दूसरे वाले वेरिएबल में भी करवा सकते हैं। क्या हो जाता है, x1 स्क्वायर बट्टा 2, तो यहाँ x1 स्क्वायर बट्टा 2 डालते हैं, x1 स्क्वायर बट्टा 2 फिर माइनस x फिर उसका होल स्क्वायर, मतलब w टू द पावर n हो जाता है। वैसे भी करवा सकते थे, कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन चलो ना आज एक बार कुछ अलग ट्राई करते हैं ना। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y1 ना, जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। जो मैंने ब्लू से लिखा है वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। चलो डिफरेंशिएट करो तो। चलो करो करो करो, डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू y1 करना, ठीक है ना। ओके, सो रूट पी का बोलो जी। रूट पी का 1/2 रूट पी, रूट पी का 1/2 रूट पी, ठीक। रूट पी का हुआ 1/2 रूट पी, गुना W में घुस जाओ। रूट पी का क्या हुआ 1/2 रूट पी और गुना W में घुस जाओ, ठीक है। तो जब W में घुसे तो इस पूरे में घुसे, तो 2y1 का क्या हुआ 2y1 का 2 हो गया और इसका क्या हुआ n x टू द पावर n-1। अब गुना फिर इसमें घुसना है पर 1 - 0 होगा, पर नहीं घुस रहा, ठीक है। एक बार फिर से रूट पी का हुआ 1/2 रूट पी, गुना W में घुस जाओ, तो इसका क्या हो गया, इसका 2 हो गया और इसका क्या हुआ n x टू द पावर n-1। पुट सिंगल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ x। आज गेट सम वैल्यूज ऑफ x होगा कि गेट सम वैल्यूज ऑफ y होगा। 2 + 2y1 - 10, 2 + 2y1 - 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये जाके शून्य में समा गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये जाके शून्य में समा गया। तो शून्य इज इक्वल टू 2y1 - 8, 8 इज इक्वल टू 2y1, y1 इक्वल टू 4, ठीक। निकल गया y1 निकाल लेना, 3 नंबर में डाल देना। y1 निकाल लिए, रुकिए रुकिए अभी कहाँ, y1 का वैल्यू डालो, 3 नंबर में डाल देना। x1 निकल जाएगा, y1 निकल जाएगा। फिर बढ़िया से हाथ पांव धो के, बाल में तेल लगा के लेट्स स्टार्ट अफ्रेश करना और डिस्टेंस निकाल लेना। डू यू वांट मी टू डू लाइक दिस, कि मारो चट्ट से। डिस्टेंस ऑलरेडी निकला हुआ है 4 नंबर में। आज हमको मेहनत नहीं करना, आज बच्चा समझ रहा है कि हाँ भाई डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला को 4 नंबर बोलता है। जा जा देख ऊपर जाके देख, डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला लाइन को 4 नंबर कॉपी। जा 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 देख 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 देख, डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला लाइन जाओ, डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला लाइन में जाओ और देखो डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला लाइन में जाओ और देखो डिस्टेंस क्या है। देखिए देयरफॉर फाइंडिंग डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेशन 4। PQ को हम P लिखे थे ना, वो अंडर रूट में कुछ था ना, वहां पे भरो ये 4 और डिस्टेंस ले आओ, कितना आ रहा है देख लो। 4 भरो और डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। 4 भरो, यू विल गेट द डिस्टेंस। ये 4 को भरना, ठीक है, इन द इक्वेशन नंबर 4 में। 4 नंबर किसको बोलते हैं जी, डिफरेंशिएशन से जस्ट पहले वाला लाइन को। आजकल तो हम लोग ऐसे ही करने लगे ना, आजकल हम लोग हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के वॉल्यूम नहीं निकालते। ये बोले थे ना, क्या चीज आजकल हम नहीं कर रहे हैं, फिर से सुनो। यहाँ जैसे पुट इट 0 टू गेट सम वैल्यूज ऑफ y कर लेना, फिर रुकिए रुकिए अभी कहाँ, y1 का वैल्यू डालो,
तो साइड में जाके वो 3 नंबर में डालते थे, 3 नंबर में डाल के निकलता था। फिर जब दोनों निकल जाता था एक्स और वाई, मतलब हाइट और रेडियस, भावना समझो, हाइट और रेडियस दोनों निकल जाता था, तो फिर वॉल्यूम निकालते थे। सो डू यू वांट मी टू डू लाइक दिस, कि बढ़िया से हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के नहीं करना है, 4 नंबर में ऑलरेडी निकला हुआ डिस्टेंस। जैसे कि वो 8/27 वाला क्वेश्चन में क्या निकला हुआ था, ऑलरेडी क्या निकला हुआ था, वॉल्यूम निकला था, बस उसमें डाले थे और बढ़ते बढ़ते 8/27 आया था। तो इसको डाल लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेंगे अपने से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। एन Apache helicopter of an enemy is flying along the curve y equal to x² + 7। दुश्मन का जहाज इस कर्व में चल रहा है, उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है।